श्री इंद्रावती कहे सुनो साथ जी बचन विचारे था से प्रकाश प्रकाश करीने लीजो धाना जे मैं तमने कया वचन जे मैं तमने कया वचन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। इस तरह से 7800 पक्ष का प्रकरण 108 पक्ष 108वां जो स्टेप है वह आत्मा से परमात्मा अर्थात परात्म द्वारा परमधाम श्री राज जी महाराज का दर्शन। ऐसा लक्ष्यवान प्रकरण पूरा करके अपराह्न जी का चिंतन चल रहा है। गुणनीय आशंका ये है प्रकरण 35 प्रकाश गुजराती। हवे काए कहूं मारी करूं नहीं तो तमने घनवे उचरूं वली एक कहूं वचन रखे आशंका आवे मन रखे आशंका आवे मन हवे काए कहूं मारी करूं। प्रणाम सुंदर साहब जी प्रणाम। महामती प्राण जी का चिंतन को हम ध्यान करें। डायरेक्ट श्री राज जी महाराज का चिंतन परमधाम का चिंतन इस धरती से थोड़ा सा गौण लगता है। वो क्यों? क्योंकि पहला नंबर महामती प्राण जी का महामती प्राण जी के हृदय का दर्शन करेंगे बहुत आनंद आता है। उनका जो थॉट्स है उनका जो चिंतन है उनका जो भाव है इस भारत भूमि तो पहले से धन्य ही था। महामती प्राण जी का आगमन से और तारतम्य के प्रचार से तो यहाँ के पीड़ित जीव को लक्ष्य मिला हुआ है। ऐसा लक्ष्यवान चिंतन प्राण जी का हृदय बोल रहा है। गुणनीय आशंका उन्होंने इसी प्रकरण का ये तो 34 प्रकरण हमें पूरा किया। इसी प्रकरण इसी ग्रंथ का 12वां प्रकरण उन्होंने धनी के गुण लिखे थे, आपको याद होगा। अब धनी का गुण उनकी मेहर उनकी कृपा को चिंतन करने वाला हृदय, तो वहां पर प्राण जी ने 50 करोड़ जन लंबा जमीन को कागज बनाए थे। उसके बाद खाली 50 करोड़ जन नहीं 14 लोग को ही उन्होंने कागज बनाया। उसके बाद जितने भी पेड़ है आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जितने भी पेड़ है सबको कलम बनाए। और कलम का पॉइंट कितना, बोले कि कथुआ का जो वैसे भी कथुआ आंख से नहीं दिखाई देती है लेकिन है होता है, वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उस कथुआ का उन्होंने पग लिया, उसको पग को उतने चीरफाड़ किया जितने ब्रह्मांड बनाए थे और उसमें से एक को निकाल करके उन्होंने गुण उस नोक से मतलब पेन का जो नीब है इतना पॉइंटेड बनाए थे। इस तरह से जितने पानी 14 लोग के जो पानी है उनको उन्होंने मछली बनाए और गुण कितने लिखे, गुण लिखने को बैठ गए थे। ये आपको याद है प्राण जी महाप्रभु जब जोश में वाणी उतरती थी तो वाणी लिख दे, जोश में उतरती थी। और सुंदर साथ में उद्धव अभी प्रकाश गुजराती तो उद्धव ठाकुर जी भाई है, छोटा भाई, वो लिखते हैं। फिर बाद में प्राण जी अपने आप चिंतन करते हैं, फिर जोश आती तो फिर उस और फिर चिंतन चलता है। ऐसे में उन्होंने जब देखा इतनी बारीकी चीज कि धनी का गुण गिनने का जो तरीका राजी महाराज ने जिस तरह से प्रदान किए, स्वयं जब होश में आकर के देखे तो सुंदरता समझेंगे। इतनी बारीकी चीज, कथुआ का पग और फिर समय क्षण पकड़ना। 14 लोग को कागज बोलेंगे तो 14 लोग ही कितना है उनको मालूम है कि नहीं। शास्त्र में 50 करोड़ जन मर्तलोक माना हुआ है। सागर बोलेंगे तो फिर गांव के मेढक जैसा कुआई में पानी समझेंगे तो फिर कहाँ से होगा सागर। सब धरती को कागज करूं,
लेखनी करूं बन रहा है। तो मैंने गुण तो लिख दिया, लेकिन ये संत साथ के हृदय में साक्षी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जो भी संसार में पढ़ेंगे समझेंगे वो उनका साक्षी होगा कि नहीं होगा, ये चिंतन चल रहा है। तो और जोश आ गया प्राणनाथ जी, जोश में फिर चौपाई उतरने लगी। ये प्रसंग चल रहा है, ठीक है। चलो प्राणनाथ जी की चौपाई से आगे बढ़ेंगे। हवे काई का हूं मारी करूं। हवे अब काई का मतलब थोड़ा सा, हूं मैं मारी करूं मतलब मेरे तरफ से कुछ कहूं। यहीं पर दया का दर्शन हो रहा है। वो गुण गिनने का प्रसंग से हमें चिंतन करके मनन करके हमें पूछना चाहिए था कि हे सतगुरु महाराज, हे राजी महाराज, हे प्राणनाथ जी, आपने गिनती के प्रसंग में धनी की दया का जो वर्णन किए उसमें ऐसा शंका आता है करके हमें पूछना चाहिए था। और शंका तभी आती है जब हम चिंतन करते हैं, चिंतन के बिना शंका आती नहीं। इसका मतलब धनी की चौपाई हमने शंका नहीं की होगी, मतलब चिंतन नहीं किया तो शंका नहीं आया। तो यहीं पर भी दया दर्शन हो रहा है, धनी की कृपा का दर्शन हो रही है ना। क्या बोल रहे हैं? हवे काई का हूं मारी करूं, मेरे तरफ से कुछ बोलूं ऐसा लग रहा है। नहीं तो तमने घनवे उच्चारूं, नहीं तो तमने आप लोगों को घनवे उच्चारूं, बहुत ही उच्चारण कर चुका हूं, अर्थात बहुत ही बोल चुका हूं। प्राणनाथ जी बोल रहे, मैंने बोलने में तो कम नहीं रखी। खाली ये प्रकाश का ही अगर, प्रकाश और रास किताब को ही अगर देऊं तो भी हमने बहुत कुछ हमने कहा, हमने सुना भी। कतन को दृष्टांत है, मार्कंडेय ने दृष्टांत, लक्ष्मी ने दृष्टांत। एक बार लौट के देखें तो सारी चीज को, तो बहुत कुछ कहा है। और वो भी सतगुरु के जमाने से, अगर सतगुरु का ही शब्द समझो, सतगुरु ने 34 साल का है ना। और सतगुरु के जमाने से महामती प्राण ने सुंदर संबोधन करते थे, वहां से जोड़ेंगे तो और प्राणनाथ जी के जमाने में ही, सतगुरु के जमाने में ही चौपाई उतरती थी प्राणनाथ जी, मतलब एक कविता में राज कहे में आता था इस तरह से। सतगुरु से चर्चा सुन करके चर्चा सुनाते थे, तो बहुत कुछ कहा है हमारे। इसीलिए कहते हैं नहीं तो तमने घनवे उच्चारूं, आपके साथ मैंने बहुत सारे विषयों में छलफल किया हूं। वली एक कहूं वचन, लेकिन मैं भी जितना कहूं उतना संतुष्टि नहीं होती, तो मैं और एक बात बोलनी चाहता हूं। वली एक कहूं वचन, रखे आशंका आवे मना। इस उद्देश्य से मैं ये टॉपिक इसीलिए छेड़ रहा हूं कि सुंदर साथ कोई हृदय में शंका उत्पन्न न हो। मतलब शंका उत्पन्न न हो इसलिए बोल रहे हैं कि शंका रख रहे हैं। प्राणनाथ जी को पूछिएगा, रखे आशंका आवे मन, किस विषय में प्राणनाथ जी शंका? नहीं, मैंने जो गुण गिना ना सतगुरु के, उस गुण का प्रसंग प्रकरण पढ़ने के बाद आपको शंका न आए, इसलिए यहीं पर निशंक कर रहा हूं। अच्छा, पढ़ने के बाद शंका न आए तो ये सोल्यूशन, हाँ हमने पढ़ा ही नहीं तो हैं। मैं सोचा था पढ़ करके पूरा ब्रेन थक गया होगा इसीलिए समाधान करूं, मतलब पढ़े ही नहीं है अभी तक, गुना आशंका सुने ही नहीं है ऑनलाइन में ना, तो फिर सुन लेना। और सुनने के बाद फिर शंका उत्पन्न होगा तो ही समाधान काम आएगा। इसीलिए दया, प्राणनाथ जी की दया का दर्शन हो रहा है। हमने सुने नहीं, मनन किए नहीं, फिर दोबारा स्वयं सुन करके, स्वयं मनन करके, फिर अहो सुंदर साथ को यहाँ शंका हुआ होगा, करवे शंका उत्पन्न का समाधान कर रहे। देखे तो इनकी प्राणनाथ जी की दया। पता नहीं हम सुंदर साथ को राज्य की वाणी पढ़े भी ना, समझे भी ना, धाम साधे भी ना, कैसे भोजन जम रहा है संसार में, आश्चर्य लगता है। परम धाम के परमात्मा खाई कैसे सकती राज्य की वाणी का मनन चिंतन किए भी है ना, लेकिन चलता है।
कप्पा कप डंग न खाए टन न सुतो जुरुक्क उठो ग लुगा फर्काई ऐनामा हेरी लगायो, घरि बिहामा गयो, घरि कसकोमा गयो, साथीकोमा गयो, छैन राजी महाराजको ए गुरुजी आएछ र कुकुर भुक्नु भएछ भन ढुक्क। बहुत ही आनंद का जिंदगी जी रहे हैं ना। प्राणनाथ जी चिंता करते हैं, बोली एक कहूँ बचन रखे आशंका आवे मन। रखे मतलब डू नॉट, मतलब मत, मतलब शंका न आए मन में, इसीलिए। तो क्या शंका हो सकती है? गुण 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 का प्रकरण, गुण गिनने का प्रकरण में क्या शंका हो सकती है करके आप कम से कम अभी तो सोचना शुरू करें, है ना। मैं धनी तना गुण लख्या सही बताया। मैंने 12वां प्रकरण में धनी का गुण लिखा जरूर। मैंने धनी तना गुण, धनी का गुण लख्या सही लिखा। एक आशंका मारा मन में थी, वो हमने खुद हमने पढ़ा, वहां पर मुझे शंका आई। अर्थात ये प्रसंग सुन करके सुंदर हृदय में शंका आ सकती है करके मैंने शंका की। जे ऊड़ा बचन कया बचन, कया निर्धार। ऊढ़ा का अर्थ होता गहरा, बहुत गहरी, गहरा वचन मतलब गहरी बातें। वहां पर हमने मतलब राज जी ने मेरे मुखारबिंद से बहुत गहरी बात निकाली। इतनी गहरी बात साथ के में करे से विचार, सुंदर साथ कैसे विचार करेंगे इस चीज को? अगर विचार सही ट्रैक में नहीं हुआ तो फिर अनर्थ हो जाएगा। या तो फिर अनर्थ तो क्या होगा? अनर्थ तो अभी हो रहा है, लोगों ने समझे नहीं तो मंत्र बदल दिए, नहीं तो अनर्थ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नहीं समझेंगे तो अनर्थ करेंगे, है ना। इसलिए कहीं जिस भाव और जिस गहराई से मैं जो बताया, वो गहराई तक सुंदर साथ पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्योंकि मेरा भाव और सुंदर साथ के चिंतन बराबर नहीं हुआ तो फिर वो तो एक परवाही वचन ही होगा ना, उसका तो कोई अर्थ न बर्थ हो जाएगा। इसलिए मुझे चिंता हुई कि सुंदर साथ ने गहराई समझे कि नहीं समझे, तो मुझे वो शंका हो गई। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि धनी का चिंतन के साथ साथ चलें। जिगुड़ा वचन कया निर्धार, धनी का गुण मैंने बहुत बारीकी से वर्णन मेरे मुखारबंद से हुआ है, लेकिन साथ के मकर से विचार। क्योंकि जिहा लगे जीवन न पूरे शाखा तो भले प्रमोद दीजिए 10 लाख। क्योंकि प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैंने बहुत करीब से अनुभव किया हूं। सदगुरु इस तरह से शास्त्रों की बहुत सारे अनुभव की बातें बताती थी, है ना, सदगुरु बताते थे और हम सुनते थे। कभी कभार मुझे ये होगा ऐसा करके थोड़ा दिल में आशंका हो जाती। जैसे परमधाम की बातें बताते थे तो मैं आगा ऐसा प्रेम संवाद कभी सुना ही, किसी ने तो बताई नहीं है प्रेम संवाद ऐसा, न वेद शास्त्र में तो कहीं ऐसा है नहीं। प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज स्वयं बता रहे हैं, ऐसा लगता था। ऐसा लगता था तो 2-3 दिन का लेक्चर मेरा ऐसे चला जाता था ऊपर ही ऊपर, क्योंकि आगे उसी बेस पर वो सदगुरु महाराज प्रवचन करते हैं और मुझे रूट में उसे विश्वास है ही नहीं, तो वैसे फिसल जाता था। बाद में कब फिर थोड़ी आंटी से विश्वास आती तो फिर वही बात अंदर में असर करता था, पहला असर किया ही नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो प्राणनाथ जी एकदम आत्मसात कर रहे। मैंने भी सदगुरु की महिमा, राज जी की महिमा, गुण तो मैंने गिना, लेकिन अगर सुंदर साथ उतनी गहराई से नहीं समझ पाएंगे तो ऊपर ऊपर चलाए तो फायदा क्या हुआ फिर? इसलिए जे उड़ा वचन कहा निर्धार, साथ केम करे से विचार, जिहा लगे जीवन न पूरे साक्षी। अंतर आत्मा से साक्षी नहीं दिया ना तो फिर ऊपर से तो भले प्रमोद की 10 लाख, भले 10 लाख प्रवचन करो, 10 लाख विश्वास की बात करो, फिर कुछ काम नहीं करेगा। तो भले प्रमोद दीजिए 10 लाख, प्रमोद मतलब
उपदेश, 10 लाख उपदेश दीजिए, लेकिन अंतर आत्मा से साक्षी नहीं दी ना, वो बोलना ही हो, श्रम एव ही केवलम, खाली परिश्रम होगा। वो तो वैसे ही होगा कि बस बालू से तेल निकालने जैसे होगा। श्रम एव ही केवलम। अच्छा, ऐसा है कि नहीं? है ना सुंदर? हाँ है, ऐसा होता है। एक जगह मैंने एक बार 5 दिन शिविर किया। एक लड़का 3 दिन कंटिन्यू आ रहा था, कंटिन्यू आया और मैंने वेदों का, उपनिषदों का, गीता का प्रमाण दे करके, जैसे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, शास्त्रों में सारे परम धाम की बातें बताई, धाम की बातें कही करके ऐसा शिविर में कर रहा था। तो उस लड़का ने 3 दिन बाद मुझे एक शंका है महाराज, क्या है बता, मैं एकदम प्राइवेट शंका है। तो फिर ठीक है, मंदिर के छत पर ले गया और बताओ तुम्हारा शंका क्या? बोलता कि मुझे ये आपने जो से वेद शास्त्र उपनिषद जो कोट करते हैं, मुझे शास्त्र है विश्वास ही नहीं लगता है। बोला द्वापर में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, त्रेता में राम आए, ये सब ये किसी ने बनाया हुआ कथा है, न राम आए न कृष्ण आए। मुझे विश्वास ही नहीं लगता उन लोगों का आगमन है, ये दिव्य ऐसा रावण का पता नहीं 10 सिर है, ये है, भगवान श्री कृष्ण 4 हाथ है, ये सुनता सब कुछ है लेकिन विश्वास ही नहीं लगता अंदर करके बोला। अब आप विचार करिए, मैंने 3 दिन लेक्चर दिया तो कुछ काम नहीं आया ना, इसका मतलब जब उसको विश्वास ही नहीं है तो ये क्या बोला, जी हाँ लगे जीव न पूरे साख। जब तक अंतरात्मा उसके ऊपर साक्षी नहीं देती है स्वयं, ऊपर से मेहनत करने कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो मुझे वही अनुभव हुआ, ये 3 दिन तो मेरा बेकार गया। सिर बहुत हिलाता था, हाँ हाँ ऐसा करता था, तो सिर हिला है कि मुंडी हिला है पता ही नहीं चला। एक आदमी ने 9 दिन भाग रामायण सुनाया, रात में बोलता कि महाराज कैसा लगा? महाराज अच्छा लगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि राम रावण था, राम राक्षस था कि रावण राक्षस था, यही पता नहीं चलता। कथाकार को भी आया गुस्सा, भाई न राम राक्षस था, न रावण राक्षस था, राक्षस था मैं था, तू जैसे राक्षस को समझा नहीं सका। बोला तो विश्वास चीज, श्रद्धा चीज, परमात्मा का नजदीक का शब्द है ये। अगर और वही जीव ने कबूल नहीं किया अंतरात्मा से, तो ऊपर का लेक्चर बेकार है। तब मैंने उस आदमी को छत में, मंदिर के छत में जैसे उसने ऐसा बोला तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात, मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही, बस मुझे भी विश्वास नहीं लगता, मैं भी ऐसे बोल रहा हूं, मुझे भी अंदर तसल्ली नहीं, कहाँ राम कहाँ व्यास, बेकार लगता है मुझे भी। अच्छा आपको ऐसे लगता है? हाँ बिल्कुल। अब उसको साथी मिल गया, अब दिल खोल के बोलने लगा। तो मैंने, लेकिन एक बात ऐसा भी लगता है, हाँ बताइए। उसको लगा और उसके ऊपर पॉइंट जाएगा। तो मैंने बोला 5000 वर्ष बाद, आज से ठीक 5000 वर्ष बाद हम जिंदे तो रह नहीं लेंगे, फिर भी समझ लेना कितने 100-150 साल जिंदा रहे करके आगे पेपर में अभी भी है, बोलते हैं 104 साल के, 115 साल के बोलते हैं। ऐसे ही चलो बाय गॉड ग्रेस 5000 साल बाद अगर आप जिंदा रहे, 5000 वर्ष बाद में आप जिंदा रहे, तो आप जिस कमरे में बैठे हैं उस बगल वाला में लोग बैठे हो तो बात करते हैं कि एक श्री कृष्ण प्रणाम मंदिर करके यहाँ का जगह का नाम लिया जाए, और उस मंदिर के छत में, और आपका नाम वीरेंद्र जो भी था, तो आपका साथ वीरेंद्र और मैं महेंद्र, ये 2 जने व्यक्ति उस मंदिर के छत में बैठ करके ऐसे बात करते थे करके, ऐसा मैंने पढ़ा हूँ, ऐसा मैंने सुना हूँ करके बगल में बोल रहा है, और दूसरा बोलता ऐसा दंत कथा, ऐसा नाम का कोई आदमी हो ही नहीं धरती में, क्या बात करने की बात करते करके दूसरा बोलता है, और आप बगल वाला कमरा में सुन रहे हैं। तो आप क्या बोले, ओए पागल, 5000 वर्ष मैं जिंदा हूं और तो है वो खुद मैं हूं,
काय झूठ होता है करके जो आज हम जिस स्थिति में बात कर रहे हैं, हमारे अब यहाँ बैठे बैठे एकदम प्रेम भाव बढ़ गया, सपोज हम गले लग गए, हो सकता है हमारे बात करते दुश्मनी आ गए, हमारा झगड़ा हो गया, जो भी है हमारी छत की घटना अभी का, तो 5000 वर्ष बाद कोई कोट करेगा तो ये झूठ हो सकता, ये झूठ हो सकता है। चलो एक आदमी विश्वास नहीं करता, एक आदमी विश्वास करता है, जो भी है, लेकिन ये झूठ है। 5000 वर्ष बाद आज का घटना झूठ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसी तरह राम आए सत्य है, कृष्ण आए सत्य है, वो झूठ नहीं है। ये इतिहास में हमारी बुद्धि जो है ना बहुत क्षणिक है। तो तुम्हारी बुद्धि वैसे बात करे जैसे कि आपको तो पढ़े लिखे आदमी हो, 15 सेकंड जिंदा रहने वाला भी धरती में कीटाणु है। तो 15 सेकंड जीने वाला कीटाणु अपने हिसाब से तो 100 साल जिया ना, उसके हिसाब से तो हाँ जिया। तो उस कीटाणु के 15 सेकंड में जीने वाला का भी दिमाग तो है। उसके दिमाग में आपका 100 साल का बैलेंस शीट का हिसाब किताब दें तो समझ पाएगा? नहीं समझ पाए। ऐसे हमारी बुद्धि है। भगवान राम श्री कृष्ण की जो अवतार लीला है ना, ये गैलेक्सी का कंसेप्ट है। उसमें हम छोटे बिंदु हैं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन फिर भी इसीलिए मैंने साक्षात बात की है कि हमारी जो बात आज की जो है, अगर भविष्य में लोग तो अभी भी गीता जो सुना है आवाज पकड़ने के लिए साइंस आगे बढ़ रहा है, और हमारी बात अगर वायुमंडल में रिकॉर्ड हुआ हो तो क्या झूठ हो सकता है? 5000 नहीं हो सकता है। तो उसने चरण को पकड़ा, मेरा पैर पकड़ा, महाराज लगता है कि मैंने बहुत गलती की। कुछ नहीं गलती की, 3 दिन का जो समय पानी में डाल दी, इतना ही। मेरा 3 दिन का लेक्चर तुम्हारा पानी में गया, और तुम्हारे हृदय विश्वासी ने तो मुझे पहले एक तारीख को ये बोलते, पहले दिन ये बोलते तो कम से कम 2 दिन तुम्हारा ठीक हो जाता। चलो अभी भी 2 दिन टाइम है, अच्छी तरह ध्यान से सुनो। ये कोई दंत कथा नहीं है, ये रियलिटी, ये फैक्ट है। कहने का मतलब इस तरह से माया हमारे अंदर अविश्वास का कवच लगा देती है। तो वही हालत यहाँ सुंदर साथ जी को मैंने गुण तो गिना, इतना बड़ा कागज बनाया, उसके बाद मिड्डा रखता गया, और उधर से मेयर आ रहा है, फिर मैंने दिखता गया। तो सुंदर साथ इस गहरी बात समझे कि नहीं? ऐसे ब्लफिंग समझे होंगे। महाराज को बहुत बोलने आता है, दृष्टांत भी बहुत बढ़िया आता है करके ऐसे ही बोले तो अंदर से साक्षी नहीं दिया तो ये तो फिर बेकार हो जाएगा। तो उस चीज को बोले कि जी हाँ लगे जीवन पूरे शाख। तो अब आपको सही अर्थ में 12 प्रकरण जो आपने अध्ययन किया, तो आप प्राण जी ने मेरे दिल की बात समझी। मुझे भी ऐसा लगता था बोलेगा हमारा मन। हाँ, तो कोई बात नहीं, प्राण जी और एक चांस दिए समझाने के लिए, समझने के लिए। तो बोले कि एक वचन नव लागे के में जी हाँ लगे जीवन न समझे मने। जब तक ये अंतरात्मा आत्मा के मन से जी हाँ लगे, जब तक जीवन न समझे मन, अंतरात्मा उसके मन से, ये प्रकृति के मन से नहीं, आत्मा के भी अपना मन रहता है, उसका सात्विक मन से जब तक जीव न समझे, एक वचन नव लागे के में, एक शब्द का भी असर नहीं करेगा अगर अंतरात्मा से उस प्रसंग को टच नहीं किया तो। समझ में आई बात? वही तो 18,000 भागवत का श्लोक है, 12 स्कंद है, 18,000 वाणी है अपनी, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है तो क्या है? वैसे ही हालत है हमारे मन में, अगर विश्वास नहीं है तो काम नहीं आएगा। तो क्या विश्वास खरीद के आता है? विश्वास कोई धमकी देने से आता है? बंदूक नोक पर विश्वास दिलाया जाए, चाकू के नोक पर विश्वास दिलाया जाए, ऐसा कुछ? विवेकानंद जी कहते, पहला मुझे विश्वास के विषय में तेरे को पूछता हूं, तेरे को अपने आप के ऊपर विश्वास है कि नहीं? तू है, विश्वास है?
डू यू बिलीव दैट यू हैव गॉट एग्जिस्टेंस? विवेकानंद पूछते हैं, तुमको विश्वास है कि तुम्हारा अस्तित्व है? मैं तो हूं ना, तो फिर ऐसे परमात्मा भी है। विश्वास को अंकुर है, लेकिन तेरे पास लिमिटेड है, उसको बृहद कर, परमात्मा मिलेगा। एक वचन नव लागे के में, एक वचन का भी असर नहीं करेगा जब तक जीव अंतरात्मा से नहीं सुनेगा। ते माटे एम थाए अमने, ते माटे इसीलिए, एम थाए अमने, मुझे ऐसा हुआ, एम थाए ऐसा हुआ, अमने मेरे को, रखे आशंका रहे तमने, आपको शंका न रहे ऐसी मेरी हृदय में इच्छा हुई, इसलिए काई का हूं मारी करूं, इसलिए मेरी ओर से मैं कुछ शंका उत्पन्न न करके आपको निशंका बनाना चाहती हूं। क्योंकि एक परवाही वचन एम कहे, एक परवाही वचन है। आपको परवाही मालूम है ना? परवाह मर्यादा पुष्टा तो पूरा करके आए थे। लापरवाही होता है, उसके परवाही होता है, उसके बाद मर्यादा होता है, उसके बाद पुष्ट होता है। एक परवाही वचन एम कहे, परवाही वचन मतलब अनुभव किए बिना ऐसे किया हुआ वचन, ऐसा भी हो सकता है। कैसा होता है परवाही वचन? परवाही वचन कैसा होता है? मुखति कहे पण अर्थ न लय, उसको बोलते हैं परवाही वचन। मुखति कहे पर अर्थ न लय, ऐसा भी होता है। हाँ, होता है। अच्छा, तो परवाही वचन कब होगा? कुछ भी हो सकता है परवाही वचन, मुख से भया अर्थ न लगे, ऐसा मतलब। मुखति कहे पण अर्थ न लय, न लय, लय मतलब प्राप्त करना, मतलब अर्थ नहीं लगता है जिसको, तो परवाही वचन हो जाएगा। अच्छा, गोल है लेकिन गोली नहीं, हाथ नहीं सब कुछ करता है, पैर नहीं जहां भी पहुंचता है, ये क्या है? अब ये परवाही वचन हो गया ना। गोल है, गोली नहीं, हाथ नहीं काम सब करता है, पैर नहीं कहीं भी पहुंचता है, ये क्या है? या हौड़ी, ऐसा कोई होता है क्या? करके ये परवाही वचन हो गया है, क्योंकि अर्थ नहीं लगा, तो मेरे दिमाग में ये परवाही वचन हो गया, ये इसका कोई असर नहीं मेरे। लेकिन अर्थ लग गया तो फिर क्या है, क्या असर लगा इसका? पैसा का सिक्का, सिक्का 5 का डॉलर, डॉलर, हाँ, गोल नहीं गोली नहीं, गोल है गोली नहीं, ठीक, हाथ नहीं काम नहीं, काम सब, हाँ तो काम सब करता है, हाँ पैर नहीं सबको पहुंचता है, हाँ तो डॉलर नहीं पहुंचता है, तो अर्थ लगा ही नहीं लगा, तो ये हुआ फिर पुष्ट वचन हो गया। ये अर्थ नहीं लगा तो परवाही वचन, अष्ट लगा था पुष्ट वचन, इसका मतलब अर्थ है, अर्थ नहीं करके हल्का नहीं लेने का इसका मतलब। हाँ तो फिर इसीलिए शास्त्र वेद पुराण ये सतवाणी, ये बात, ये किंवदंती नहीं है, ये सही है। इसी तरह मैंने जो गुण गिनाने में जो बात कही उसका भी एक गुह्य अर्थ है, ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, ब्लफिंग करके मत कहो। हाँ, मैं जो बोलता हूँ अर्थ के साथ बोलता हूँ। इस तरह से कहीं मेरा इतना गहरी बात को परवाही में तो नहीं चला गया। एक आप है, मैं वो मेरा ठाकुर बहुत बोलने आता है, मंत्री है ना जमाना का, तो बहुत अच्छी तरह से बोलता है, अर्थ न वर्थ गोविंद, इस तरह बेअर्थ के मैंने नहीं किया हूँ। हाँ, क्योंकि इस मार्केट में है परवाही वचन करके है, अर्थ न वर्थ वाला। कहीं मेरा तातबानी का वचन भी ऐसे अर्थ न वर्थ गोविंद गाई करके सुंदर सा समझ रहे, पता नहीं। इसलिए एक परवाही वचन एम कहे, परवाही वचन है, उसको विषय में ऐसा कहा गया है कि मुखति कहे पन अर्थ न लय, ऐसा वचन है संसार में। मैं बहुत पहले नेपाल गया था, तो कांकर बिटा से बैठ गया, वो लगभग हिल एरिया से मधेश प्लेन एरिया
पहली बार आए जैसे ही मान के चले। मुझे कोई आइडिया नहीं कि प्लेन के लोग कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। और उसमें भी अब प्लेन साइड में तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण डायरेक्शन बोलते हैं। हमारे पहाड़ में तो यहाँ से नीचे जाओ, उसका इतना नदी आएगी, ऊपर चढ़ो, जब वो पेड़ दिखता है ना, वो पेड़ बहुत बड़ा दिखता है ना, वहाँ हरा हरा वो सफेद सफेद टीना दिख रहा है, वही घर है करके हमारे ऐसा डायरेक्शन चलता है वहाँ। तो प्लेन में आते यहाँ से 2 मीटर जैसे 2 किलोमीटर से आप सीधा चले जाना, उसके बाद पूर्व जाना और पूर्व से फिर थोड़ा सा पश्चिम जाना, पश्चिम जा करके फिर आप थोड़ा उत्तर आना। महाराज पूर्व पश्चिम उत्तर पश्चिम में तो ऐसी भाषा बोलते हैं, इसलिए अब लोग कैसे हैं क्या उतना ज्ञान जानकारी नहीं थी। और हम इतना स्कूल कॉलेज भी नहीं गया था, हम तो 4-5 में ही थे। लेकिन एक क्रिएटिविटी दिमाग में था। जब सीट में बैठा तो ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता था, वो ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाता वो देखता था, इसलिए मैंने गाड़ी 3 दिन में ड्राइविंग सीख लिया। मैं छोटी उम्र से वो ड्राइवर को देखता था, गाड़ी आगे बैठता था और गाड़ी उधर से बत्ती जली तो कौन पैर चलाता है, आगे टर्निंग आ रहा है तो कौन सा हाथ स्टीयरिंग घुमाता है, अच्छा ऐसा ऐसा करना थोड़ा। तो एक क्रिएटिविटी तो दिमाग में था। तो वो नेपाल के बस में हम जैसे चढ़े में तो वहाँ पर बड़े बड़े लड़के एकदम ऐसा बाल वाले एकदम सूट बूट के साथ, नेपाल, क्योंकि मेरे चाचा लोग वहाँ पर बड़े बड़े पद में थे, कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर क्या क्या थे, तो उन्हीं के पास गया था, वो कहीं बताया जा रहा था। तो वहाँ पर वो लड़के लोग बस में बैठ करके बात कर रहे हैं, इधर देख देख मेरी बस गई देख। तो फिर अपने बस में क्यों नहीं जा, अरे वो ड्राइवर रुकता ही नहीं ना, पापा को बोल देगा बाद में फिर, इसलिए हमने अपने गाड़ी में नहीं बैठा। तो मैं सोचता था बाप रे, नेपाल में विद्यार्थी इतने धनाढ्य, बस के मालिक के लड़के बैठे हुए। फिर आगे जाके फिर देखता है, देख ये दुकान है ना, सारा हमारा है। दूसरा बोलता है फिर सब दुकान मेरा है बोलते हैं। फिर आगे जा करके एक बोला, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था ना उससे मैंने ये सारा रोड हमने बनाया था। तब मुझे लगा ये सब पागल बैठे हैं क्या यहाँ पर, अभी 9-10 में पढ़ रहा होगा, ऐसा कुछ दिखता है। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था, हमने ऐसा बनाया वो। तो मुझे बात अकल, ये अभी तक जो ये ब्लफिंग है ये लोग का। बाद में देखा तो उधर में 2-4 लड़कियां बैठे थी, वो अभी भाषा समझ गए, वो लड़कियों को पता नहीं, वो तो ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहे, ये ब्लफिंग, बस ये है परवाही वचन, अर्थ न पड़ता है। आपका प्राइम मिनिस्टर था, वो बनाया हमने, वो मेरा बस गया, ये सब ये वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, हमने कान बंद करके बैठ गया, ये सब ब्लफिंग। ऐसे बोलते हैं परवाही वचन, बोल तो रहा है लेकिन कोई अर्थ नहीं इसका। ऐसे ही शास्त्रों में गुह्य गुह्य बातें हैं, लेकिन अगर अर्थ समझ में नहीं आता ऐसे ही होगा। सामने वाला क्या देगा, ए व्यास क्या क्या बोलते हैं, अर्थ न बरता बोलेंगे, ए सुखदेव क्या अर्थ न बरता, ऐसे प्राण न जय गुण गिनना क्या न अर्थ न बरता, कौन इतना गुण गिनेगा, ऐसा कोई होता है कभी, ये शून्य 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 बनाया जाए, ऐसा कुछ ब्रह्मांड है कि नहीं, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो बोलने के बाद अगर अर्थ नहीं लगा तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, वो परवाही वचन हो जाता। अगर अर्थ लग गया तो फिर समझ लेना वो पुष्ट हो जाएगा, रस निकले वहां पर, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था। और सही अर्थ में वो अगर राजा का लड़का या मंत्री का लड़का हो, उसका गाड़ी घोड़ा भी हो, फिर भी वो खड़े खड़े जा रहा है, तो हो सकता है वो अपना का एक त्याग भी हो सकता है। मैं अपनी गाड़ी में बैठूं तो क्या मतलब हुआ, मैं दूसरे के गाड़ी में बैठूं, तो हाँ ये हमारा घर है, ये हमने वैसे मतलब गरीब को दिया है, तो उसमें फिर पुष्ट है, उसमें कोई दम है उस हिसाब से। लेकिन अगर उस शब्द में वास्तविकता नहीं है तो फिर वो ब्लफिंग है। लेकिन ऋषियों का वचन, गीता का वचन, भागवत का वचन, शास्त्रों का वचन, धनी का जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ,
पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ। तो प्राणनाथ जी ने शब्दों, शास्त्र के शब्दों के वचन को बहुत मर्यादा, बहुत इज्जत दिए हैं। इसलिए प्राणनाथ जी के वचन को भी तो इज्जत देने को कोई आए जो अपने वाणी, दूसरों के वाणी को सम्मान देता है, तो स्वभावतः लोग उनकी वाणी को तो सम्मान देगा। हम दूसरों को इज्जत देंगे नहीं तो दूसरा हमको थोड़ी नहीं इज्जत देगा। हमें लोग इज्जत दे न दे, लेकिन हमें दूसरों का सम्मान करना है हमारा कर्तव्य है। वही है संत, वही है महंत, वही है परमहंस। एक परवाही बचन एम कहे, मुखति कहे पन अर्थ न लहे। तो उदाहरण देते हैं 5 नंबर चौपाई में, क्या बोल रहे हैं? सोयतना नाका मंजार, कुंजर कई निकले हजार। ऐसा है। सोयतना, सुई के नाका से अर्थात सुई के छिद्र से, मंजार मतलब उसके बीच से, सुई के नाथरी के बीच से, कुंजर मतलब हाथी, निकले हजार, हजारों हाथी सुई के नाक से निकलता है। ऐसा वेद शास्त्र उपनिषद में रखा हुआ है। अब ये कोई है संभव ऐसा? कोई बोले कि तुम्हारा चंद्रमा, तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमा तो रात को फिर तुम्हारा तो चेहरा चंद्रमा जैसे, बोले बोलते ही कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो चंद्रमा तो दिखता नहीं है, बोलेगा तो कहाँ से होगा? इसका अर्थ में छे भाव है ना। तो ऐसे ही सुई तना नाका मंजार, कुंजर कई निकले हजार। ऐसा कोई लगता है? ऐसा कुछ क्या घटना घट सकती है इसमें? इसका अर्थ क्या निकल सकता है? अगर अर्थ नहीं निकला तो परवाही वचन। ऊपर बोले ना, एक परवाही वचन एम कहे। परवाही वचन ऐसा होता है, मुखति कहे पन अर्थ न लहे। मुख से बोल दिया, स्वे के नाथरी से हजारों हाथी निकलता है। तो द्वारिका में ऐसा हुआ था ना, एक बार कथाएं आती है, संतम मंत्र बताती है। भगवान द्वारिकाधीश का एक प्रोग्राम था कि सुई के नाथरी से वो हाथी पार कराने वाले, तो सब लोग दौड़ रहे थे। एक दर्जी भी बैठा था वहां पर, तो दर्जी तो रास्ते में ही था, वो तो कपड़ा सिल रहा था। सब लोग जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? तो एक बुढ़ी माँ लास्ट में जा रही थी, एक लट्ठी के सहारे। तो पूछा कि माँ कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? तुमको पता नहीं द्वारिका के बगल में बैठे हो? याद नहीं इसलिए तो, पता नहीं इसलिए तो आपके पूछ रहा हूँ। अरे आज द्वारिकाधीश सुई के नाक से, नाथरी से हाथी पार कराने वाले हैं, इसलिए हम देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा प्रोग्राम है। बढ़िया से कपड़ा सिलता रहा, बूढ़ी माँ चली गई। थोड़ा दूर जाने के बाद मैंने इतना आश्चर्यचकित बात बताई, भगवान के इतने चमत्कार की बात कही, आदमी तो हिला भी नहीं, कुछ आश्चर्य प्रकट नहीं किया। फिर वापस आए, ए बेटा, हाँ जी माँ, मैंने क्या बताया? आपने तो द्वारिका का प्रोग्राम बताया। हाँ, क्या प्रोग्राम? हाँ, सुई के नातरे से आज भगवान हाथी पार करा रहे हैं। तो तेरे को आश्चर्य नहीं लगा? क्यों माँ? क्या बात है, क्या तो आदमी है कि क्या है? तो दर्जी ने बोला, हाँ माँ, वो ठीक बात है, वो माँ ऐसी बात है, सुई के नाथरी से ना भगवान जो है ना, हाथी नहीं ब्रह्मांड ही पार कर देता है। हाथी तो कौन बड़ी बात है, वो तो भगवान है ना। तो माँ, इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं, कपड़ा सिलाता रहा। माँ वहां से वापस आ गई। तो दर्ज कितना निश्चित है, उसके अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास के ऊपर कितना उजाला है। देखिए, एक हाथी पार करा रहे, ब्रह्मांडा पार कर देता है परमात्मा। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ब्रह्म, वो क्या नहीं कर सकता है। ये एक, और वही शब्द किसी के लिए परवाही और उसके लिए बिल्कुल पुष्ट है। सही बात है, ऐसा लग गया हो। ऐसे ही बोल रहे हैं, श्वेतना ना का मंजार, कुंजर कई निकसे हजार, एनो अर्थ पन अवश्य सही। इसको अर्थ दुनिया में लगाए हैं लोगों ने, अर्थ लगाए हैं। यही लगा भी, जैसे मैंने बोला, भगवान ब्रह्मांड पार कर देता है, तो अर्थ लगा है।
एनो अर्थ पन आवश्य सही, इसका अर्थ दुनिया में लगाया हुआ है। तारतम्य आशंका राखे नहीं, लेकिन तारतम्य इसके ऊपर और शंका कर देता है, लेकिन वो शंका भी नहीं रखता है। लोगों ने अर्थ क्या लगाया, भगवान ब्रह्मांड पार कर देता है, लगाया। तो प्राण जी बोल रहे हैं ब्रह्मांड क्या है, सुई की नात्री क्या है, ये तारतम्य का अर्थ है। तारतम्य बोल रहा है सुई क्या है, नात्री क्या है, ब्रह्मांड क्या है, अर्थ लग गया बोल के होते हो। भगवान सुई के नात्री, हाथी से क्या ब्रह्मांड पार लगाता, तो ब्रह्मांड क्या है, सुई क्या है, अर्थ लग गया क्या। प्राण जी बोल रहे हैं ये तुम्हारा परवाही में लटके हो, तुम्हारे पुष्ट पहुंचे, पुष्ट मेरे पास है? पुष्ट का अर्थ हम करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्वेतना नाका मंजार, श्वेतना नाका मंजार, कुंजर कई निकले हजार, कुंजर कई निकले हजार। एनो अर्थ अपन आवशेष ही, एनो अर्थ अपन आवशेष ही, तारतम आशंका राखे नहीं, तारतम आशंका राखे नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।